Hello बच्चों, let's see the question. The question says figure shows two cross section of an old pipe system that runs through a hill with distance dA बराबर dB is equal to 40 meters. तो ये बहुत ही पुराने सिस्टम में इस तरह से पाइपिंग होती थी, उसका ये दिखाया गया यहाँ पर कि डी और डीबी की वैल्यू आपको दे रखी है 40 मीटर्स की और कैपिटल डी की वैल्यू है 110 मीटर. ये पूरी डिस्टेंस 110 है. ऑन ईच साइड ऑफ द हिल द पाइप रेडियस इज 2 सेंटीमीटर. However, the radius of the pipe inside the hill is no longer known. To derive it, hydraulic engineers first established that water flows through the left and right sections at 2.50 meter per second. Then they release a dye in the water at a point A and find that it takes 88.8 seconds to reach the point B. What is the average radius of the pipe within the hill? ठीक है, तो इन्होंने इनको इसका रेडियस निकालना है पाइप का जो हिल के अंदर है इसके बाद. ठीक है, तो ये यहाँ पर हमको चेक करना है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो देखिए हमें क्या यहाँ पर सॉल्व करना है. वी हैव टू डू दैट कि कॉन्सेप्ट सबसे पहले बात कर लेते हैं. तो हम देखो यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए. एक तो होगा Q इज इक्वल टू A इंटू वी. ठीक है, एरिया इंटू वॉल्यूम हो जाएगा. यहाँ पर ये हमारा बता देगा. ठीक है, यानी Q हमारा क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम जो बता रहा है उसका, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे Q इज इक्वल टू A इंटू वी. ठीक है, और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर V इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू टी. टाइम से मल्टीप्लाई करा देंगे. इतना हमारा वॉल्यूम यहाँ पर फ्लो हो रहा है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई टाइम. ठीक है, अभी इसके बारे में बात करते हैं. देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम अपनी वैल्यूज रखते हैं तो की कॉन्सेप्ट मतलब मैंने फॉर्मुले बताए भी, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे सारे फॉर्मुलेस को, तो आप समझ जाएंगे. देखिए सबसे पहले अगर मैं क्यू निकालू यहाँ पर, सो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंटू वॉल्यूम. सो एरिया यहाँ पर क्या है, पाई आर स्क्वायर. आर की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, इन्होंने कहा रखा है 2 सेंटीमीटर को आप अगर करोगे तो 4 हो जाएगा आर स्क्वायर में, और 10 की पावर माइनस 4. और यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर उन्होंने कहा है 2.50 मीटर पर सेकेंड. यही तो इन्होंने बताया ना, यहाँ पर वाटर फ्लो की स्पीड है. ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये बी है माफ कीजिएगा. ठीक है, ए इंटू बी, तो वाटर फ्लो की स्पीड 2.50 है. तो ये हमारा यहां से आ गया, दैट इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक, मतलब मैं ये बोल रहा था इसको वॉल्यूम जो है, इतना वॉल्यूम मतलब क्यू इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम जो है वो हम यहाँ पर देख लिया हमने, इतना वॉल्यूम पर सेकेंड. ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, आपको यहाँ पर वी निकालना है. तो हम वी निकाल लेते हैं. सो V इज इक्वल टू, हमें पता है Q इंटू टी. Q मतलब क्या है, Q मतलब यहाँ पर जो वाटर फ्लो कर रहा था उसके लिए हमने देखा है मीटर क्यूब पर सेकंड में जो आ रहा था. सो पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3 इसकी वैल्यू है, और टाइम कितना है 88.8 सेकंड लगता है इसको पहुंचने में. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है पाई, यही वैल्यू रहती है, इसको ऐसे रखिए अभी. ठीक है, इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर आता है मीटर क्यूब. ठीक है, ठीक, अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो देखिए यहाँ पर 110 इसका है, 110 100 डी की वैल्यू है, 20 वैल्यू 40 इसकी वैल्यू है, और 40 इसकी है. तो 110 में से 80 घटा दीजिए तो इसकी बीच वाले की आ जाएगी. तो हम यही करते हैं, क्या करते हैं कि बीच वाले में पहले 110 में से 80 घटा तो बीच वाली वैल्यू आती है यानी कि 90. 80 मतलब 8 8 11 30 हो जाएगी बच्चों. ठीक है, 80 और यहाँ पर 30 हो जाएगी इसकी. ठीक, तो अब देखो यहाँ पर एक और चीज देख लो कि यहाँ पर ये जो है इसका डायमीटर क्या है, 2 सेंटीमीटर है. ठीक, इसका भी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, इसका सॉरी इसका भी 2 सेंटीमीटर दे रखा ना डी. पाइप की रेडियस यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है. आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वी कैन से दैट, देखो सबसे पहले हम ए और बी वाले पाइप के लिए देखते हैं. सो फॉर ए और बी, ए और बी वाले पार्ट के लिए देखो, तो वी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, वी इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 40 इंटू 2. 40 मतलब इसका क्या है, ये हमारा 40 इसकी सेंटीमीटर दूरी है. 40 इंटू 2. 2 क्यों किया, क्योंकि ये दोनों सेम है ए और बी. यहाँ पर मैं 2 कर दिया. ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर है इसका. ठीक है, 2 क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि ए और बी के लिए हमारा ये वैल्यू है. ठीक, और प्लस प्लस में क्या करूँ, प्लस बीच वाले जो हमारा है इसका कर दो, तो पाई, इसमें भी हमें नहीं पता है इसका दूरी, आर स्क्वायर हो जाएगी इसकी रेडियस, और 10 की पावर माइनस 4 इंटू 30 कर दोगे. यहाँ पर 30 इसकी मतलब वो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की. और ये वॉल्यूम जो होगा, ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ये वॉल्यूम होगा जो हमारा ऊपर आया था उसके बराबर हो जाएगा. तो फाइनली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. पाई इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू 88.8 ये करेंगे. यहाँ पर भी पाई बाहर ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2, 10 की पावर माइनस 4, और यहाँ पर क्या बचा 4 इंटू 40 इंटू 2. ठीक है, ये लिख देंगे, देन प्लस कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर
इंटू 10⁻⁻4 इंटू 30, ठीक है। इस तरह सॉल्व कर लेंगे। तो पाई और 10⁻³ काट दीजिए यहाँ पर। तो पाई तो पहले कट जाएगा, 10⁻³ काट देंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 88.8 बराबर 32, यहाँ पर हो जाएगा 4 8 जा करके 32, और प्लस हो जाएगा 3r²। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4.35 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा गया था एवरेज रेडियस ऑफ पाइप विद इन द हिल, यही हमारा है एवरेज रेडियस ऑफ पाइप विद इन द हिल, ठीक है। तो फिर से बताते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने पहले देखा क्यू की वैल्यू निकाली, एरिया इंटू वॉल्यूम, क्यू इज टू ए इंटू वी, सॉरी ए इंटू वेलोसिटी है ये, माफ कीजिएगा, ठीक है। मतलब रेट ऑफ जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसको पर यूनिट एरिया हम देख रहे हैं, मतलब कितने एरिया, उस एरिया में कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, ये हमने चेक किया। फिर वॉल्यूम निकाला हमने क्यू इंटू टी करके, ठीक है, वॉल्यूम निकाल लिया आपने। फिर आपने इधर से ए और बी दोनों वॉल्यूम पे इस वॉल्यूम को ऐड कर दिया, वाटर किस वॉल्यूम से, तो इस वाटर के वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम को बराबर करके आपने सॉल्व कर लिया। तो ये आपका आंसर आ गया 4.35 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।